नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के साथ साथ हरियाणा में भी जगह जगह स्वच्छता पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फरीदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। यहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वच्छता का संदेश दिया और इस मौके पर खुद भी झाड़ू लगाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के सेक्टर 9 में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मार्केट से उन्होंने सांकेतिक रूप से झाड़ू लगाकर इस अभियान की शुरुआत की और इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने शहर वासियों से स्वच्छता अभियान में आगे आने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेगा तभी हम शहर को स्वच्छ रख पाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर ये आह्वान भी किया कि स्वच्छता हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि हमें देश को अपना घर मानना होगा और सबको मिलकर इस सामाजिक काम में हिस्सा लेना होगा। भूमिका में सब बात हमारे कृष्णपाल जी ने बता दी है। थोड़ा स्वास्थ्य के कारण से थोड़ी मुझे कठिनाई है आज आपके सामने सारी बात रखने के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि एक ऐसा अवसर है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 सितंबर, उस दिन से लेकर के और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन तक ये पखवाड़ा, ये स्वच्छता पखवाड़ा सारे देश में मनाया जा रहा है। सब लोग इस पखवाड़े में अपने अपने तरीके से भाग ले रहे हैं। उसमें भी आज का ये दिन जिसके बारे में कहा गया कि सब लोग एक दिन, एक घंटा, एक साथ, ये 10 से 11 का समय तय किया गया है देश में। सभी ग्राम पंचायतों में, सभी शहरों में, वार्डों में, लगभग सब जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये अभियान के रूप में कार्यक्रम लेने के लिए तो चलो लोगों को याद कराने के लिए होता है, एक पखवाड़ा बना लिया जाए, एक दिन, एक घंटा बना लिया जाए, लेकिन वास्तव में तो ये जो स्वच्छता है, जिसका संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शासन संभाला था उसी समय लिया था, हमारे जीवन का, हमारे व्यवहार का अंग बनना चाहिए। जैसे हम घर में, यानी एक प्रकार से 5 प्रकार की सफाई, 5 अवसर ऐसे आते हैं जब सफाई करते हैं। प्रतिदिन हमारी घर में हमारी बहनें, माताएं, घर की गृहिणियां प्रतिदिन अपनी सफाई करती हैं, चाहे फर्श की है, आंगन की है, रसोई की है, संडास की है, बाकी सब सफाई प्रतिदिन होती है। वही घर में सप्ताह में एक दिन सफाई होती है। अपनी खिड़कियां हैं, कहीं मानो दरवाजा है, कहीं और छोटे मोटे, हर सप्ताह में वो रविवार के दिन को एक दिन तक साप्ताहिक सफाई करते हैं। पर महीने में एक बार जहाँ कहीं भंडार हैं, स्टोर हैं, उनमें भी साफ करने का उसका समय होता है कि भी हर महीने में ये सफाई भी उसको करनी है। और एक बार साल में, दिवाली के दिन, ईद के दिन और कोई अवसर के साल में पूरे घर की सफाई, रंग रोगन, स्वच्छता, ये सब होती है। तो 4 प्रकार तो ये है, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। एक अवसर अकस्मात कई बार आवश्यकता पड़ने पर भी सफाई होती है। घर में विवाह शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई जागरण आ गया, या अकस्मात अचानक मान लो आंधी आ गई, वर्षा तूफान आ गया,
उस दिन भी आवश्यकता होती है, आज विशेष सफाई करनी होगी, तो ऐसे हम सफाई करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने घर में करते हैं, अपनी दुकान में करते हैं, जो व्यवसाय का केंद्र वहां करते हैं। लेकिन प्रश्न होता है कि क्या अपने अपने हम जो आवास है या अपना अपना परिसर है उसमें सफाई करने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो जैसे हम अपने घर की करते हैं, अपनी दुकान की करते हैं, हम नागरिकों को अपने देश को अपना घर मानना होगा, अपने प्रदेश को घर मानना होगा, अपने शहर को घर मानना होगा, अपने गांव को घर मानना होगा, अपने मोहल्ले के घर को घर मानना होगा, सब मिल करके। ये सामाजिक काम है, केवल सरकारी काम तक सीमित रहेगा तो स्वच्छता नहीं होती है। स्वच्छता में बाह्य स्वच्छता ये हम करते हैं, अपने शरीर की स्वच्छता भी जरूरी है, अपने अंदर की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, बुद्धि की स्वच्छता ये भी जरूरी है। भाई स्वच्छता के नाम से एक अभियान तो जरूर चलाया है, लेकिन इस अभियान को अभियान तक सीमित न रखें, ये व्यक्तिगत जीवन में इसको उतारें, स्वभाव का हिस्सा बनाएं। और इसके लिए दुनिया में बहुत प्रयोग हो रहे हैं। जापान में ऐसा प्रचलन है कि पहली कक्षा का जो विद्यार्थी होता है, उस पहली कक्षा के विद्यार्थी का पहला कालांश वो किताब पढ़ाने को नहीं, काउंटिंग सिखाने को नहीं लगाते, वो कोई योग व्यायाम के लिए नहीं सिखाते, वो प्रार्थना के लिए नहीं करते। ये सब चीजें होती होंगी अलग से, लेकिन पहला कालांश उनका होता है अपने बस्ते, अपना पुस्तक, अपना डेस्क, अपनी अलमारी, अपना फर्श, जो आसपास उनके है, छोटा बच्चा है कि उसको कहते हैं इसको साफ करो, उसको डस्टर से, पोस्टर से, नैपकिन से, जो व्यवस्था की जा सकती बढ़िया से बढ़िया, वो अपने आसपास सब सफाई रखते हैं। और जो पहली कक्षा का बच्चा, उसको कुछ पता नहीं है, जो उसको बताया जाएगा वो संस्कार बन जाएगा, और फिर सारा जीवन अपना कोई परिसर होता है वो अपने आसपास कभी गंदगी नहीं होने देते। ये संस्कार बचपन में ही डालने पड़ते हैं। बहुत परिवार अपने बच्चों में डालते हैं, बहुत शिक्षा संस्थान भी सिखाते हैं। जहाँ कहीं कमी है उसको प्रारंभ करें, और केवल हम अपने, हमारे सफाई कर्मचारी हमारे लिए बहुत ही ऐसे काम करते हैं जो हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं। सफाई कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं, उनको सम्मानित करता हूं, लेकिन फिर भी केवल सफाई कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहना। जैसे हम घर की सफाई खुद करते हैं, ऐसे पुराने समय के हिसाब से फिर से हम आए, स्वच्छता का ध्यान स्वयं करें, अपने हाथ से स्वच्छता करेंगे तो हमको आनंद भी आएगा, हम अपने उद्देश्य में सफल भी होंगे। आप यहाँ आए, आज के दिन के अवसर पर इन बातों पर विचार किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सीएम ने यहां उपस्थित लोगों से ये भी अपील की है कि इस अभियान को सिर्फ अभियान न बनाएं, इसे अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। सीएम ने सफाई कर्मियों का भी आभार प्रकट किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अगर हम अपने हाथ से सफाई करेंगे तो आनंद भी आएगा। बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन के बाद से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये सफाई पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वहीं रोहतक में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य तौर पर शिरकत की और इस दौरान उन्होंने युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया ताकि युवा पीढ़ी बुराइयों से दूर रहे और अच्छे कामों में, खेल कूदों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। कार्यक्रम में बच्चों, महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में शिरकत की। सोनीपत रोड पर श्री राम रंगशाला के पास लगी प्रदर्शनी और प्रस्तुति कार्यक्रम का अवलोकन भी सीएम ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले गांव की मिट्टी में कबड्डी, कुश्ती, दौड़ सामान्य बातें थी, लेकिन अब मैराथन और राहगिरी जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं,
इससे पहले कोरोना काल में इस तरह के कार्यक्रम को बंद करना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर से इसे शुरू कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। रोहतक का युवा लठगट दिया। ये रोहतक, ये मेरी जानी पहचानी धरती, ये शहर, ये गांव, पता नहीं आप लोगों को किसी को पता है कि नहीं पता है, मेरा जन्म इस रोहतक जिले के निनाणा गांव का है भाइयों बहनों। मेरी पढ़ाई इस गांव के बनियानी गांव आनंदपुर और कॉलेज की पढ़ाई निकम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की है भाइयों बहनों। इसलिए आज जिस युवा अवस्था में आप हैं, इस युवा अवस्था में मैं इसी सड़क से 16 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर आना, 32 किलोमीटर साइकिल पर रोज आता जाता था। उस समय अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को उत्साहित रखने के लिए, शायद राहगिरी जैसे कार्यक्रम तो नहीं होते थे, लेकिन गांव की मिट्टी में कबड्डी खेलना, साइकिल लगाना, दौड़ लगाना, ये सामान्य बात होती थी। आज समय बदलने के बाद हमारे वो सारे प्रकार वो सब बदल गए। अच्छे खेल आ गए, इंडोर खेल आ गए, राहगिरी जैसे, मैराथन जैसे कार्यक्रम आ गए। मेरी आज अपेक्षा है आप सबसे कि अनूठा कार्यक्रम राहगिरी जैसा ये कार्यक्रम जो पिछले कुछ वर्षों पहले हमने शुरू किया था, लेकिन कोविड के कारण से इसको बंद करना पड़ा। मैं हमारी राहगिरी फाउंडेशन, पंकज नयन IPS या जो जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के सब लोग, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फिर से राहगिरी कार्यक्रम शुरू किया गया। राहगिरी में कितने ही युवा युवतियां, कितने ही संगठन अपनी कला, अपने कौशल, इसका प्रदर्शन करते हैं। कोई कलाकार पेंटिंग करता है, कोई अपने इसी सड़क के ऊपर खेल के अपना मनोरंजन करता है। बहुत प्रकार के ऐसे कलाओं की, ऐसी विधाओं का प्रदर्शन यहाँ होता है और एक उत्साह का, उमंग का, एक एकता का भाव, एक त्याग और समर्पण का भाव इसमें से निकलता है। भाइयों बहनों, अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत काम तो सब करते हैं, दिन भर करते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में भी लगा रहता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, किसान खेती करता है, दुकानदार अपनी दुकान करता है, लेकिन इन सामान्य काम करते हुए कई बार आदमी उकता भी जाता है, उसका मन कई बार विचलित भी हो जाता है, कई बार दुख सुख के अंदर वो घूमता रहता है। लेकिन एक दिन में अगर सप्ताह में ऐसा आ जाए कि वो अपने तनाव से मुक्त होने के लिए इस मनोरंजन के कार्यक्रम में आएगा, तो उसके जीवन में एक निखार आएगा। और इस निखार को लाने के लिए ये राहगिरी जैसा कार्यक्रम बहुत उपयोगी है। ऐसे ही जीवन के अंदर बहुत सी समस्याएं समाज की हैं, देश की हैं, हर वर्ग की हैं। उनका एक संदेश, उनका एक मैसेज देने के लिए भी कई बार ऐसे कार्यक्रमों का थीम रखा जाता है। जैसे आज का उदाहरण मैं बताता हूं, जो ये रोहतक के युवाओं ने संकल्प किया है, रोड सेफ्टी, रोहतक की सड़क सुरक्षा, ये युवाओं को समर्पित की गई है। भाई बहनों, युवाओं को आप चाहोगे तो सड़क के नियमों का पालन करके और हम अपने जो जीवन को, हमारा जो अमूल्य जीवन है, अपना जो शरीर है, इसको सुरक्षित रख सकते हैं भाइयों बहनों। वरना देश में, प्रदेश में हजारों मौतें रोड एक्सीडेंट के कारण से होती हैं, लाखों लोग घायल हो जाते हैं, उनका जीवन अपंग हो जाता है, परिवार भी कई बार उनको संभाल नहीं पाता है। तो इस प्रकार के थीम के साथ आज ये राहगिरी यहाँ की है। हमने पिछले सालों में जब भी मैराथन राहगिरी कार्यक्रम किए तो कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं पर्यावरण बचाने की बात, और अभी एक साइक्लोथॉन की, आपको पता है 25 दिन की यात्रा साइकिलों पर,
जिसमें 1,60,000 लोगों ने साइकिल चला करके उसमें भाग लिया। उसका थीम था ड्रग फ्री हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। आखिर युवाओं के जीवन को ये नशा ये समाप्त कर रहा, खराब कर रहा है। हमारा बड़ा भाई पंजाब, जिसकी चर्चा हर बार मैंने की, वहां का युवा बहुत ज्यादा इसके अंदर लिप्त हो गया है। मैंने तो उनको भी आह्वान किया है और कहा कि हरियाणा पंजाब मिल करके इस बीमारी से मुक्त होने के लिए एक साथ मिल करके काम करेंगे। हम लोग कोई सहायता हमारी चाहिए तो हम करेंगे। तो युवाओं को आह्वान करता हूं कि अपने जीवन के अंदर बुराई मत आने देना भाइयों बहनों। हमारे जीवन में कोई भी बुराई आ गई, आज तो क्षणिक छोटे मोटे किसी मन के किसी एक का, ये कह सकता हूं कि शायद उस मन में कोई लालच आ जाता है किसी सुख का, कोई नशे का आदि अगर हो गया तो जीवन भर अपना शरीर तो खत्म होता ही होता है, परिवार का भी विनाश होता है और सारे समाज में भी एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए, इस बीमारी के कारण से जो गिरावट आती है, समाज भी हमारा दूषित हो जाता है। तो आज इस अवसर पर मैं बहुत अधिक न कहते हुए इतनी बात कहता हूं कि जीवन के सामान्य काम हमारे चलते हैं, पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे दुकानदारी हो, किसानी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी काम हमारे जीवन का है, वो सब चलेगा। उसको हम अपने अपने ढंग से पारंगत तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन समाज की सुरक्षा के लिए ये जो बाकी विषय, इस पर भी हमको ध्यान रखना है। चाहे वो रोड सेफ्टी है, चाहे वो नशा विरोध है, चाहे वो पर्यावरण की बात है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, चाहे पानी बचाने की बात है, चाहे बिजली बचाने की बात है। हमारे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी आज केवल इस कार्यक्रम के लिए आपके बीच में आए हैं। हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, वो आज इस कार्यक्रम में अपने आप उपस्थित यहाँ हो रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी हैं, हमारे मेयर मनमोहन जी हैं, हमारे जितने भी नेता यहाँ, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर राजवीर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे जिले के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सारे पुलिस के अधिकारी, ये सब आज के इस कार्यक्रम की सफलता की कामना हम लोग करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। महारा रोहतक राहगिरी कार्यक्रम की थीम पर रखी गई थी, तो वहीं अब राहगिरी कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा पर भी फोकस किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से आह्वान भी किया है कि किसी भी तरह की बुराई से दूर रहें और रोहतक शहर में सड़क सुरक्षा का जिम्मा युवा उठाएं, नियमों का पालन करें। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया और शराबबंदी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शराबबंदी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही शूटिंग रेंज को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा और फसल खरीद को लेकर भी जानकारी दी। देखिए, दोहरे मापदंड का विषय नहीं होता। हम किसी चीज को फोर्सिबली बंद करने के हक में नहीं हैं, लेकिन जन जागरण के माध्यम से लोग को हम तैयार करते हैं कि नशे से अगर वो मुक्त होंगे तो शराब कम बिकेगी, नहीं बिकेगी, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन शराब को बंद करके हमने देख लिया है, बहुत प्रांतों ने देख लिया है, उस प्रकार से फोर्सिबली बंद करने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, फिर उसका दुरुपयोग भी उन बातों का होता है। हमने भी 1996 से 98 हरियाणा में बंद करके देखा, लेकिन कितने उसके दुष्प्रभाव जो पड़े हैं, आज भी बहुत स्टेट्स उस प्रकार का कर रही हैं, लेकिन वो बंद हो नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों में जागृति पैदा करके उन चीज़ों से दूर किया जाए। चुनाव में जो सर्वे आया है, इसमें जो बीजेपी की जो हार दिखाई गई है, कांग्रेस को बरस दिखाई गई है, और राहुल गांधी ये पिछड़े वर्ग का जो है, जो जनगणना उनकी और उनको अधिकार की बात है। ये किसी प्रकार का सर्वे ना तो हमको कोई जानकारी है, ना हमको ये मिला है, और किसी राज्य में हार का कोई विषय नहीं है। इसलिए जितने भी राज्यों के चुनाव होंगे, निश्चित रूप से उनमें भी हम आगे बढ़ेंगे, जो पहले हमारी परफॉर्मेंस से भी आगे बढ़ेंगे, और लोकसभा में तो निश्चित रूप से हम जीते रहेंगे। मंत्रियों को विधानसभा में उतारना, सांसदों को विधानसभा। चुनाव अभियान एक बड़ा अभियान होता है कि यज्ञ होता है, और ये हर समय आज पहली बार हो रहा ऐसा नहीं है। हर चुनाव के अंदर और सब पार्टियां ऐसा करती हैं, किसी भी अपने बड़े से बड़ा जो वक्ता होता है उसको जनता के बीच में भेजा जाता है, चाहे फिर वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों अथवा जो प्रदेश होते हैं, संबंधित प्रदेश, उनके अपने काम हो, उनकी उपलब्धियां वहाँ भेजा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पदक है हरियाणा के शूटर्स ने जीते, लेकिन हरियाणा में एक भी सरकारी शूटिंग रेंज नहीं है सर। मतलब सब, ये हमारी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे
सभी गेम्स में एशियन हो, ओलंपिक हो। देखिए, एशियन गेम्स का विषय है, आपने ठीक विषय उठाया। बहुत जगह से हमारे पास डिमांड आई हुई है कि हम शूटिंग रेंज बनाएं। निश्चित रूप से बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार का शूटिंग रेंज बनाने का हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी उसके परिणाम देखिए, धान का पहले तो 1 अक्टूबर को इसकी प्रोक्योरमेंट आज से होनी थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा जल्दी करके 5 दिन पहले 25 तारीख को धान की जैसे डिमांड थी, 25 को ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। फिर भी चूँकि इस बार वर्षा एक बेमौसमी वर्षा हुई, बेमौसमी वर्षा के कारण से कहीं कहीं जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा मिला। उस मॉइस्चर के साथ कोई भी अनाज ये खरीदना संभव नहीं है। कारण क्या है कि उस मॉइस्चर के कारण से बाद में गोदामों के अंदर उसका जो खराबा होता है, उसके अंदर जो फुंदी लगती है, काला हो जाता है, वो आखिर इंसान के ही खाने में काम आता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान रखना ये हमारा पहला एक कार्यक्रम इसमें होता है कि उसको सुखा करके, उसको झराई करके उसको खरीदा जाए, फिर उसमें कटाई नहीं है और प्रोक्योरमेंट उसकी शुरू हो गई है। कितना जरूरी है राहगिरी जैसा कार्यक्रम? मित्रों, जैसा हम देख रहे हैं कि जितना ऊहा-पोह का एक व्यक्ति का जीवन हो गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो हमारा वृद्ध आयु हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऐसे सब लोगों को कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिल करके भाग ले, जिसमें विभिन्न यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीज़ें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर वो भाग ले, उसको देखे, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से, तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना, चाहे वो राहगिरी कार्यक्रम है और चाहे वो साइक्लोथॉन है, चाहे वो मैराथन है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे पुराने समय में सांघिक खेल होते थे, बड़े बड़े मेले भी लगते थे, कुश्तियाँ होती थी, अब आज शायद शहरों में उस प्रकार के कार्यक्रम करना तो कठिन है, लेकिन आज के हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रमों का एक सिलसिला अगर शुरू होता है तो समाज जीवन के अंदर अच्छा एक संदेश जाएगा। आज मैं राहगिरी जो मारा रोहतक नाम से राहगिरी शुरू की गई है, इस राहगिरी के आयोजक जितने भी उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राहगिरी कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत में सभी आयोजकों का धन्यवाद किया। राहगिरी कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से खास अपील की है, तो वहीं युवाओं में भी अब इसके बाद खासा उत्साह दिखाई देने लगा है। बच्चों और महिलाओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और बच्चों और युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।